आज के वीडियो में चर्चा करूंगा एसके झा सर का जो समान विज्ञान का बुक आया है, उसी से आपको मैं आज के वीडियो में केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट को लेके 40 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। इससे पहले आपको मैं 3 वीडियो का अपडेट ऑलरेडी दे रखा है। फर्स्ट वीडियो में बुक के बारे में फुल डिटेल जानकारी मैं शेयर किया हूं, कैसे परचेज करेंगे, किस तरह से करेंगे तो आपको आसानी से मिल भी जाए और सस्ता में मिले, इस चीज़ को भी मैं चर्चा कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा वीडियो आप देखेंगे उसमें मैं बता रखा है 1 लाइनर क्वेश्चन इस बुक का। और तीसरा वीडियो होगा आपका इस बुक से, उसमें मैं फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखा। ये सब का लिंक इसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बारी बारी से सभी अपडेट को देखते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक परिवर्तन जो होता है यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है परिवर्तन होता है, होने के बाद क्या होता है, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अब देखिए इसको देखिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में। यह क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इससे टॉपिक करते हैं। दिया गया है CO2 से सूखी बर्फ बनना, ये कैसा परिवर्तन है, यह है आपका भौतिक परिवर्तन। मक्खन का खट्टा होना, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, ये है आपका भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। पानी से बर्फ को बनाना, अब दोस्तों ये चीज़ समझिए, पानी को जब क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो वो क्या चीज़ बदल जाएगा, तो वो बदल जाएगा आपको बर्फ में। अब बर्फ को फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। यानी ये क्या होता है, आपने पानी को बर्फ बनाया, बर्फ से फिर क्या चीज़ बना लिया, पानी बना लिया। ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए अगरबत्ती का जलना, ये कौन सा परिवर्तन हो गया, तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए पानी का वाष्प बनना, ये दोस्तों भौतिक परिवर्तन हुआ। खाने का पचना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, ये क्या हो गया, ये हो गया आपको भौतिक परिवर्तन। अब देखिए लकड़ी का जलना या ईंधन का जलना, ये सब क्या हो गया, ये हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये हो गया आपको रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण। आगे देखिए शुष्क बर्फ का सिम्बलीमेशन, क्या है, सिम्बलीमेशन, ये कौन सा परिवर्तन है, ये है आपको भौतिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। आगे देखिए आगे दिया गया है कपूर का जलना, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और देखिए फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। रेत का पानी में घुलना, ये हो गया कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। सोडियम को पानी में डालना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। प्लेटिनम तार को जलना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। लोहे का चुंबकीयकरण, ये क्या हो गया आपको भौतिक परिवर्तन। पदार्थों का किण्वन होना कौन सा परिवर्तन हो गया, ये हो गया
रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस वीडियो में कुल मिला के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों इस मैं बता दूं, इसका डिटेल आपको एक वीडियो में सेपरेट दूंगा इस चैप्टर्स को लेके, तो वो भी आप देखिएगा और उसमें मैं फुल डिटेल के साथ आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। चलिए फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अब देखिए इसका आंसर सी ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होना, ये क्या है? ठोस कणों के संदर्भ में ये सही है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न। प्रश्न है अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? इसका देखिए जवाब दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, SO2 और NO2, और क्या है SO2 NO2। वैसे देखिए यहाँ में दिया हुआ है, यहाँ ये दोनों के कारण क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। आगे देखिए अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं अभी तक तय की गई है? तो मैं बता दूं दोस्तों इसके बारे में, इसका बी आंसर बुक के अनुसार बिल्कुल सही है, 5 अवस्थाएं। अब एक छठी अवस्था क्या है? छठी अवस्था है फर्मियन। आप नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बॉर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, और छठी अवस्था फर्मियन। नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिएगा। वैसे बुक के अनुसार ये आपको सही अपडेट है, लेकिन ये भी आपका सही है। छठी अवस्था क्या है पदार्थ की? ये है आपको फर्मियन। अब देखिए अब मैं आपको 4 नंबर प्रश्न दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें थोड़ा कट रहा है, चलिए फिलहाल आपको मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न कहता है नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? अब इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या आंसर है। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद हैं। तो इसका आंसर ये था, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। चलिए अब 5 नंबर प्रश्न करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपका, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? विसरण सबसे अधिक किस में होता है? इसका आंसर सी ऑप्शन, गैसों में। गैसों में सबसे अधिक विसरण होता है, और ठोस में न के बराबर, और द्रव में जो होता है गैस की अपेक्षा कम होता है विसरण। तो सबसे अधिक किस में होता है? ये होता है आपको गैस में। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? आकर्षण बल जो अधिकतम होता है, ऑप्शन डी आंसर है, ठोस में। ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर क्या है? आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये इसका आंसर है। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, यदि अमोनिया गैस है, कपूर क्या है? कपूर जो है दोस्तों ठोस है। कपूर क्या है? ठोस है। इसका बी आंसर सही है। अब बताओ दोस्तों कपूर को जो शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। कपूर को किस विधि शुद्ध करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। आगे का प्रश्न, मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है? देखिए इसका आंसर सी ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों हो सकता है मिश्रण। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन, दूध। दूध क्या है आपका? विषमांगी मिश्रण है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है, डैश पदार्थ है। चलिए कौन सा पदार्थ है?
इसका आंसर देखिए दिया हुआ ऑलरेडी है ए नंबर ऑप्शन। कोलाइड जो है सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में सम्मिलित नहीं है। और यह क्या है, यह डैश पदार्थ, यह कौन सा पदार्थ है, ये आपको कोलाइड है। आगे देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें कहता है गलत आपको फाइंड आउट करने के लिए। इसका आंसर ए ऑप्शन दिया हुआ है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये क्या है, गलत है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, डैश एक शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, मीथेन क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिएगा, हवा एक डैश है। हवा क्या है, तो हवा है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, डी नंबर ऑप्शन। हवा है आपको दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है हवा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी इसकी संरचना तय है। ये क्या है, आपको मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता है। ये आपका आंसर है, ये मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है, शक्कर के घोल में शक्कर एक। तो देखिए ये क्या है, इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बी है, घुला हुआ पदार्थ। क्या है, तो घुला हुआ पदार्थ। 17 नंबर क्वेश्चन, डैश एक यौगिक नहीं है। डैश एक यौगिक नहीं है। इसका आंसर क्या है, लेड, ए नंबर ऑप्शन। लेड क्या है, एक यौगिक नहीं है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका आंसर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन बी, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। ये क्या है, आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे का प्रश्न देखिए 19 नंबर, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, अब मैं बताया था रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मूल अवस्था में क्या होता है, नहीं लौटता है, वो होता है आपको रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसमें आंसर ए दिया हुआ है, मक्खन का खट्टा होना। जब मक्खन खट्टा हो जाएगा फिर से आप मक्खन नहीं प्राप्त कर सकते, ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लोहे में जंग लगना। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन, रेत और चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, विजातीय मिश्रण है। क्या है, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। जानते हैं भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसका आंसर सी ऑलरेडी दिया हुआ है, पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन जो है आपको भौतिक परिवर्तन नहीं है। आगे का प्रश्न 23 नंबर, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसका आंसर सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, आंसर सी, यानी निष्क्रियकरण। क्या है दोस्तों, निष्क्रियकरण जो है आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे का प्रश्न 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न जो है, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका आंसर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, एक आइस क्यूब पिघलना।
ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आइस क्यूब को पिघलना, ये क्या है? आपको आ जाता है भौतिक परिवर्तन में। यानी आइस मतलब आप जानते होंगे बर्फ होता है, बर्फ को पिघलाइएगा तो वो बन जाएगा जल। अब जल को फिर से आप ठंडा कीजिएगा तो बन जाएगा क्या चीज? पूर्व अवस्था में वो आ जाएगा, तो वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। यही आपको क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इसका देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पूर्व अवस्था में आ जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर है पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। ये क्या है? आपको भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे का क्वेश्चन 26 नंबर, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, इसका आंसर देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है। जल का जल वाष्प में परिवर्तन होना, ये क्या है? आपको ये है दोस्तों भौतिक परिवर्तन, यही आपको रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे का प्रश्न देखिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? देखिए रासायनिक परिवर्तन इसमें कहता है, रासायनिक परिवर्तन जो है इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए सही है, यानी दूध का दही में परिवर्तित होना। अब दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है? रासायनिक परिवर्तन में होता है यदि कोई पदार्थ परिवर्तित हो गया, दूध से दही बन गया, फिर से उसको आप दूध नहीं बना सकते, कहने का मतलब पूर्व अवस्था में उसको नहीं ला सकते, वही परिवर्तन जो होता है आपको रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए दूध से दही बन गया, उसको फिर से आप दोस्तों इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में आप उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते, वही होता है रासायनिक परिवर्तन। आप देखिए चीनी का, देखिए ये ऑप्शन समझिए, ये हो गया आपको कौन परिवर्तन? ये हो गया भौतिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना, चीनी जब पानी में घुल जाएगा फिर से चीनी को आप क्या कीजिएगा? गर्म कीजिएगा, चीनी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया आपको भौतिक परिवर्तन, ये भी हो गया भौतिक परिवर्तन, ये हो गया भौतिक परिवर्तन, और ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में जो है आपको पूर्व अवस्था में वो पदार्थ नहीं आता है, कहने का मतलब ये होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? ठोस वस्तु में डायरेक्ट क्या हो जाती है? गैस सीधे ही ठोस में क्या होती है? सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। बी नंबर आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ये सभी विकल्प, इन अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग का बदलना, ये सब जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है, इसका क्या करता है? अवलोकन देता है। ये सभी इसका आंसर है। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन में बता रखा है क्या होता है? पूर्व अवस्था में वो लौट जाता है। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ जब पिघलेगा दोस्तों याद रखिएगा तो वो क्या बन जाएगा? पानी को फिर आप ठंडा कीजिएगा तो वो क्या चीज प्राप्त हो जाएगा? पूर्व अवस्था में आ जाएगा, बर्फ फिर से मिल जाएगा। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। इसका आंसर सी ऑप्शन दिया हुआ है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? अब देखिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इसका आंसर सी दिया हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है।
स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या होता है? स्थिर अनुपात का नियम होता है। आगे का क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति में है। ये किस नियम के साथ सहमति में है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर दिया हुआ बी नंबर ऑप्शन, यानी लगातार समानुपात के नियम से सहमति है। आगे क्वेश्चन, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? इसका देखिए आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी, हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमीकरण। आगे का क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? जवाब है ऑप्शन बी, जोसेफ प्राउस्ट। जवाब क्या है? जोसेफ प्राउस्ट। आपका बी ऑप्शन सही है। आगे का क्वेश्चन 36 नंबर, निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? इसका देखिए आंसर वही दिया हुआ बी नंबर ऑप्शन ही, जोसेफ एल प्राउस्ट। जोसेफ एल प्राउस्ट। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक जो है आपको कम करता है? इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? बी, यानी नमी जो होता है वाष्पीकरण की दर को क्या करता है? कम कर देता है। आगे का क्वेश्चन, डैश एक सतह की घटना है। क्या है डैश एक सतह की घटना? इसका आंसर बी, सॉरी दोस्तों सी ऑलरेडी दिया हुआ है, भाप। आगे का क्वेश्चन 39 नंबर, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। आगे है 40 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उच्च तापमान। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज बता दोस्तों, इससे पहले इसका पीडीएफ, वैसे अभी बुक का पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पाया, यदि पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक चीज बता दूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप लोग फिजिक्स को देखे होंगे तो उसमें मैं बता दूं न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कुछ लोग कहे हैं न्यूमेरिकल को करवाया जाए, लेकिन मैं न्यूमेरिकल जानता हूं, लेकिन उतना मेरे पास क्या है जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपको न्यूमेरिकल का पीडीएफ अलग से आपको उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लीजिए इस बुक में आपको दिया हुआ है डिटेल के साथ कुछ जानकारी, उसमें जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको जैसे मैं अभी नहीं करवा पाया, उसके लिए आपको मैं सेपरेट वीडियो अलग से दे दूंगा, पीडीएफ को अलग से बना के, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्स कंटेंट दिया हुआ, इसीलिए मैं उसको अलग करके दे दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो बने रहिएगा और सभी वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।